अगर कोनो मुसलमान इसको बनाता तो भारतीय जनता पार्टी वाले छाती पीटने लगते कि हमारे भगवान का अपमान कर दिया। जो गाना गाते थे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, हम तो कहते हैं कि जो राम का अपमान करवाए हैं उनको हटाएंगे और 24 में फिर से हम पुराने वालों को जिताएंगे। मानस कहता है कि हिम्मत है जहाँ भगवान का अपमान हो रहा हो तो हिम्मत है तो जीवा खींच लो, नहीं तो कान में उंगली डाल के चले जाओ। मेरे साथ अनुराग ओझा हैं और अनुराग ओझा से मेरी पहली जो पहचान हुई थी वो तुलसी दुबे की चौपाई को लेकर हुई थी। रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर हुई थी। अब जब उस पर आदि पुरुष फिल्म आ गई है जिसकी चारों तरफ खासकर जो रामायण को मानने वाले लोग हैं, भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, वही विरोध कर रहे हैं। अनुराग, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं इस फिल्म का, आदि पुरुष का? जलन हो रही है आप लोगों को? सर क्योंकि जो मुंतेश्वर शुक्ला जी हैं, जो बीजेपी के परम चाटुकार हैं, परम चाटुकार लिखे हैं ना कि हम मतलब चप्पल उतार के लिखते थे, ऐसे लिख रहे जैसे भगवत गीता लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे थे जैसे तुलसीदास जी की जगह वही रामचरितमानस लिख, और लिखा कितना घटिया घटिया शब्द, इतना चूरन लिख दिया है उसमें कि मतलब कि बुआ का बगीचा समझ के आएगा। सुंदरकांड में ऐसा कुछ लिखा नहीं, उसमें है कि गयो चले उनाई सिर बैठे हो वागा फल खाए स्तर तोरे लागा रहे जहाँ बहु भट रखवाले कछ मारिस कछ जुजाय पुकारे नाथ है कावा कभी भारी तई अशोक वाटिका उजारी खायस फल कछ विपट उपारे रक्षक मर्द मर्द में डारे सुन रावण पठे भटनाना त्रेह देख गरजो हनुमाना सब रजनीचर कपि संघारे गए पुकारत कछ अधुमारे। वहाँ पे कह रहे कि बुआ का बगीचा समझ के आ गए, ऐसा कुछ है ही नहीं साहब। नहीं तो वो तो मनोज मुंशी शुक्ला ने कहा है ना, वो तो कह रहे हैं कि भगवान वाल्मीकि ने कुछ और लिखा, भगवान तुलसीदास दुबे ने कुछ और लिखा है। मैं इस कलम युग में मैं रामायण अपने तरीके से फिल्म में दिखा रहा हूं। भगवान का अपमान करेंगे, भगवान का अपमान करेंगे। धर्म ध्वजा रक्षक कहे जाने वाले मोदी जी हिंदुओं का इतने बड़े हृदय सम्राट हैं, योगी आदित्यनाथ जी, अब ये लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं इस पर? उस फिल्म में सारे असम के मुख्यमंत्री का थैंक्स है, 5-6 मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के शिंदे ने भी दिया है, तो क्या नाम, देवेंद्र फडणवीस ने, और फिर योगी बाबा ने जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहा करते हैं, शिवराज ने भी दिया है। ये लोग आशीर्वाद दिए हैं तभी मूवी चल रही है। इस पर बैन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? अगर कोनो मुसलमान इसको बनाता तो भारतीय जनता पार्टी वाले छाती पीटने लगते कि हमारे भगवान का अपमान कर दिया। कहाँ अपमान, कहाँ है अपमान? नहीं, आप बताइए कि उसमें कह रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों को कोई हाथ लगाएगा तो उठा ले। अरे उसमें है नहीं, भगवान मान जी ने सीता माँ को माता बोला है। अच्छा, बहन बेटी नहीं बोले हैं? उसमें बहन का कोई नाम ही नहीं है कि बहन को मतलब हाथ लगाएगा, इसमें लिख दिया बहन। और उसमें हनुमान जी ने तो कहा है कि अब ही मात में जाओ ले भाई प्रभु आयुष नहीं, मतलब राम जी की आज्ञा नहीं तो यहाँ से अभी मैं आपको लेकर चलूँ। अभी देख लिए क्या लिख रहे हैं। मुंतेश्वर शुक्ला जी को भारतीय जनता पार्टी के जितने मुख्यमंत्रियों ने उस फिल्म के लिए आशीर्वाद दिया था ना, सबको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। क्यों, क्या दिक्कत? अच्छा, भगवान का अपमान और दिक्कत नहीं, हम किसी धर्म और मजहब के विरोधी नहीं है, लेकिन जो राम का अपमान करेगा अनुराग उसको भैया जवाब दे। तो कैसे, मतलब वो तो एक फिल्म है ना। अभी मनोज मुंशी शुक्ला ने कहा है कि हमने एक फिल्म बनाई है जो रामायण से प्रेरित है। अच्छा, एक चीज बताइए फिल्म को, हाँ एक चीज बताइए, जब पठान आई थी हैं, वो भी तो आर्मी को दर्शा रही थी ना, फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके समर्थक क्यों छाती पीट रहे थे, रोडों पे रगड़ रहे थे? आप देख रहे हैं भगवान हनुमान के लिए एक जगह छोड़ी जा रही है, हर सिनेमा हॉल में एक सीट छोड़ी जा रही है। ये भगवान का अपमान जानबूझ के किया जा रहा है, जानबूझ के कि दिखा दो जी डेमो, हम बहुत बड़े वो हैं। क्या प्रधानमंत्री जी को इस पर बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? 1987 में बनी थी रामानंद सागर जी की जो मूवी, राजीव गांधी जी की सरकार में। आज प्रधानमंत्री जी की सरकार में जो हिंदू हृदय सम्राट क्या करते हैं, सनातनियों का धर्म ध्वजा रक्षक बताते हैं अपने आप को, और इसमें भगवान राम का अपमान हो रहा है। और वो जो गाना गाते थे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, हम तो कहते हैं कि जो राम का अपमान करवाए हैं उनको हटाएंगे और 24 में फिर से हम पुराने वालों को जिताएंगे। तो मतलब इसमें भी आपको मनोज मुंशी शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के परम चाटुकार हैं। ब्राह्मण होते, अगर सनातनी होते तो राम का अपमान करते देख पाते? वो तो कह रहे थे कि पहले हिंदू होने में डर लगता था, मैं जहाँ पैदा हुआ बड़ा हुआ, शायद यूपी के किसी जिले के हैं, अब मैं खुल के सांस ले रहा हूँ। खुल के सांस? तो पहले बंदिशों में सांस लेते थे, सांस की बीमारी थी, 2014 के बाद उनकी सांस की बीमारी ठीक हुई है। भगवान का अपमान करने के लिए। और ये बजरंग दल वाले कहाँ चले गए आजकल? और आरएसएस वाले आज तो दिख ही नहीं रहे महाराज, नहीं तो रोड पे झंडी लेके निकल गए थे ना। लेकिन फिल्म तो ब्लॉकबस्टर है, 200 करोड़ की कमाई कर चुकी है। सर देखने वाले कौन है? भारतीय जनता पार्टी का जब आशीर्वाद मिला है तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग तो जाएंगे ही देखने। जो सच्चा सनातनी होगा, देशभक्त होगा, वो मूवी को देखने नहीं जाएगा। और आपकी आपत्ति और किस बात पर? जो हनुमान का जो डायलॉग है, जली तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का। अरे महाराज, हनुमान जी हैं, ऐसा बोल सकते हैं मर्यादित शब्द? हाँ, इसमें
तेल की जगह घी कहना चाहिए था, गाय का घी। उस समय घी का प्रचलन होगा, पेट्रोल डीजल थोड़ी आ गया होगा। सर पेट्रोल डीजल नहीं आ गया, लेकिन जली जली वो तो अक्षय कुमार की थी ना, जली ना तेरी जली ना, वही वाला इसमें दिखा रहे हैं। सर ये फिल्म आप बना रहे हो रामचरितमानस पे आधारित है, रामायण पे आधारित अच्छा, रावण के कैरेक्टर को लेकर के तो वो सर ठीक जैसे है। जैसे सर वो कॉलेज वॉलेज में लफंगा लड़के नहीं पढ़ते जो 2-2 रुपए की बीड़ी उठा उठा के पीते हैं, साइड से बाल वाल कटवा के बिल्कुल जान पता कि चरसी बना घूम रहा है, वो रावण थोड़ी है महाराज। तो रावण का भी अपमान है। रावण महाराज उसमें पूरी मूवी में एक एक चीज का एक एक शब्द का पूरा अपमान किया गया है। माता सीता का चरित्र तो ठीक दिखाया गया है। सर देखिए उसमें पूरा सबका अपमान है सर, राम का अपमान हुआ तो सीता का अपमान नहीं है, हनुमान का अपमान हुआ तो राम का अपमान नहीं है, रावण का अपमान तो मतलब पूरी मूवी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करने के लिए बनाई गई है और हिंदुओं को बदनाम करने के, उनके देवी देवताओं को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। सर आपको राही मासूम रजा याद होंगे, राही मासूम रजा को तो जानते हो, राम उसका महाभारत का संवाद उन्होंने लिखा था, वो भी तो चाहते रामायण का नहीं, राम उसका महाभारत का आप देखिए सर। ठीक है। हाँ हाँ। उन्होंने तो कुछ नहीं लिख दिया उल्टा पुल्टा, वो भी तो लिख सकते थे, वो मुसलमान थे ना, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं तो लिखा। महाभारत में कहाँ रावण की चर्चा है? सर मैं क्या बता रहा हूँ कि महाभारत जो राही मासूम रजा ने संवाद लिखा, उन्होंने कुछ गलत नहीं लिखा, और अपने आप को कट्टर सनातनी कहे जाने वाले का नाम है मनोज मुंतेशु शुक्ला हैं, बीजेपी पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। माफी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए? अब तो उन्होंने आज माफी मांग ली है और कहा है कि हम वो सब डायलॉग अच्छा हटा सर, देंगे। गोली हमको मार दो, बाद में माफी मांग लो जाके कोर्ट में। लेकिन फिल्म बिजनेस तो कर, क्या लग रहा है आपको कि ये लोग धर्म का इस्तेमाल बिजनेस के लिए कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी धर्म पे राजनीति करती है, अब धर्म को मतलब ये धर्म के हिसाब से नहीं चल सकते, तो उन्होंने कहा कि अब एक फिर से भावना आहत वाला किया जाए ताकि हिंदुओं का दिल जीता जाए। क्या मनोज मुंशी शुक्ला जैसे लोग हिंदू देवी देवताओं को कट्टर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंसक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? सर ये दिखाई रहे हैं, राम कितने शालीन थे, कितने शालीन थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय प्रवचन। राम जी वचनों में प्रेम, उनमें लिखा हुआ है ना कि सुन जननी सुत बड़ भागी जय पितुमात वचन अनुरागी। राम जी तो वचनों में प्रेम करने वाले हैं, इतना कट्टरता राम के अंदर आ ही नहीं सकती। और उसमें अच्छा, हनुमान जी को लेकर भी एक मतलब प्राणी सूचक शब्द बोला गया है। कौन सा सर? एक 2-3 तो है ना, दिखाते हैं हम आपको। इसमें तो ये है कि मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा। सर ये देख लीजिए डबल मीनिंग। भारतीय जनता पार्टी वाले समझ रहे, हमको समझाने की जरूरत नहीं है। आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हो। अरे साहब ये सब कहाँ लिखा हुआ है? रामचरितमानस में सर 24,000 चौपाइयाँ हैं, आप किन्हीं 24 चौपाइयों को बता दो जहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये तो उन्होंने फिल्म को अपने तरीके से बनाया है ना। अच्छा राम का अपमान करके फिल्म बनाएंगे? सर हम तो कह रहे हैं कहाँ कोई हिंदू संगठन तो नहीं आ रहा है? हिंदू संगठन नहीं आएगा ना, क्योंकि योगी जी का आशीर्वाद है, शिवराज चौहान का आशीर्वाद है। योगी जी का क्या लेना देना? सर आशीर्वाद तो दिया था ना मूवी बनने के लिए, मूवी जब बन रही थी तो आशीर्वाद दिया था कि तथा आपको क्या लग रहा है अब धर्म के नाम पर मार्केटिंग हो रही है? बिल्कुल मार्केटिंग हो रही है, आपको नहीं दिख रहा है सर? आपको ओवरऑल फिल्म कैसी लगी? सर मैंने तो उस पर ट्विटर पे ही जो उसका डायलॉग चल रहा है वही देखा है। हम तो मूवी देखने ही नहीं जाएंगे, जितने लोग हैं वो जा रहे हैं तो मान लो सनातन विरोधी हैं। कल तक जो पिटारा पीट रहे थे ना कुछ विशेष जगहों पे खड़े होकर कि शाहरुख खान को जिंदा, वो बाबा नहीं नजर आ रहे हैं अयोध्या वाले, जो कहते थे कि हम तो मतलब आप तो हनुमान के जानकार हैं, सनातन धर्मी, आपके हिसाब से ये मतलब मूवी सर गलत है, भगवान को अपमानित करना। क्या छवि बनती है भगवान राम और रावण और भगवान हनुमान? सर ये तो लफंगा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और भगवान का अपमान कर रहे हैं। तो क्षमा चाहते हैं भैया, हमारे मुंह से अगर कुछ गलत निकल गया हो, भगवान के प्रति हमारी बहुत आस्था है, लेकिन अगर कुछ गलत निकलो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन इस फिल्म में भगवान को अपमानित करने का काम किया गया है और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जो काम हुआ ये बहुत ही गलत है। लेकिन मनोज मुंशी शुक्ला तो शुरू में कह रहे थे कि हम जूता उतार के लिखने जा रहे थे फिल्म। तो वही तो सर हमने पहले बताया कि भागवत तो ये अगर लिखने जाते थे तो क्या लिख दिया इन्होंने? चप्पल उतार के गए तो लिखा क्या? अरे सर एक चीज बताइए कि आप लिखने के लिए जाते लेकिन ब्राह्मण समाज से आते हैं शुक्ला, वो तो सृजन करता है, उन्होंने जो लिख दिया वही सत्य है। वो सत्य है, फर्जी चीज को हम सत्य मान लेंगे? सत्य तो मानस में लिखा हुआ है, सत्य वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, आप उसको सत्य मानिए, सत्य को काहे सत्य मान लेते हो? ये तो झूठ है, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, हिंदुओं को उनके देवी देवताओं को बदनाम करने की एक साजिश चलाई जा रही है जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हो रहा है। तो भगवान वाल्मीकि का रामायण अलग है, तुलसीदास का रामायण अलग है, पेरियार की रामायण अलग है, कितने तरह के रामायण लिखे गए। ये मनोज मुंशी शुक्ला का रामायण है ना सर। ना वो जितने पेरियार को ले लो या वाल्मीकि को ले लो या तुलसीदास दुबे को ले लो, ये किसी पार्टी से नहीं थे, हैं, इनका अपना अपना विचार था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उस पर बात कीजिए आप।
तो इसको भारतीय जनता पार्टी का तो कार्यकर्ता नहीं है मनोज मुंशी शुक्ला, परम चाटुकार तो है न सर। तो ये मान लीजिए बीजेपी का बिल्कुल रामायण ऐसे सर, है। बीजेपी बिल्कुल करवा रही है। अगर बीजेपी का इसमें चाल ना होता तो जो 4-5 मुख्यमंत्रियों ने आशीर्वाद दिया था वो अब तक इस पे कार्रवाई कर चुके होते। तो देखना नहीं चाहिए लोगों को, FIR करवा देना चाहिए। नहीं देखिए, अगर आपको फिल्म नहीं पसंद है तो मत देखिए, फिर क्या दिक्कत। अच्छा हम देखे ना, भगवान का अपमान होता हुआ सुने। हिम्मत है तो निंदा करने वाले की जिह्वा खींच लो। मानस कहता है कि हिम्मत है, जहाँ भगवान का अपमान हो रहा हो तो हिम्मत है तो जिह्वा खींच लो, नहीं तो कान में उंगली डाल के चले जाओ। तो हिंसा की बात बताती है, आप जो बोल रहे हो वो हिंसा नहीं है। सर इसमें हिंसा क्या है? भगवान का अपमान हो रहा है, हम यहाँ पे आपके चैनल पे बैठ के आपका अपमान करेंगे तो आपके अंदर अगर सामर्थ्य होगा तो मुंह तोड़ के जवाब दोगे, नहीं तो चैनल बंद करके कहोगे जाओ भैया आपकी जरूरत नहीं है। अरे बातचीत के लिए तो स्पेस होना चाहिए ना सर। बातचीत के लिए स्पेस होना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन आप हमारे भगवान का अपमान करोगे हैं, हमारे भगवान को और रावण को तुम हेयर कटिंग में दिखाओगे। मनोज मुंशी शुक्ला भी तो कट्टर सनातनी हिंदू हैं। सर वो सरकारी हिंदू है, भारतीय जनता पार्टी वाले जो सनातनी। लेकिन एक बात तो है कि सारे जो लोग कल तक रामायण को और धर्म की राजनीति नहीं कर रहे थे वो भी इस रामायण के पक्ष खिलाफ हो गए हैं। तो बिल्कुल सर, जो गलत चीज है उसका खिलाफत करना चाहिए। लेकिन अब मनोज मुंशी शुक्ला ने कहा है कि ये फिल्म का नाम आदि पुरुष है, रामायण थोड़ी है कि आप उम्मीद करें कि रामायण। तो रामचरितमानस पे भाई क्यों आधारित की गई? इसको बंद कीजिए, आप अपना हटाइए इसको, तामझाम कमा लिए ना जितना कमाना था, बंद करिए ना सर इसको। प्रधानमंत्री जी अगर इस पे बोल नहीं रहे, पठान पे तो बहुत बोल रहे थे ना। कहाँ प्रधानमंत्री जी पठान पे भी बोले थे, अब इस पे हिम्मत है तो बोले हैं, इस पे नहीं बोलेंगे। वो जो प्राची हैं, साक्षी प्राची, क्या नाम उनका, प्राची, हाँ, उन्होंने जरूर मनोज मुंशी शुक्ला की निंदा की है। तो सर देखिए जो सनातनी होगा ना, पहले सरकारी हिंदू जो थे जो पीट रहे थे कुछ समझ, अरे पठान में तो भगवा का अपमान हो गया, पठान में तो भगवा का अपमान हो, वो बाबा अयोध्या वाला शाहरुख खान अगर सामने आ जाए तो जिंदा जला देंगे। अब मुंशी शुक्ला को बोलिए ना, अब तो राम का अपमान कर दिया, आप तो उसी अयोध्या से आते हो। उसे तो कहते हो ना, जब जब हो धर्म पर हानि बाढ़ असुर महाअभिमानी, तब तब भगवान का जन्म हुआ है। अब भगवान का जन्म होगा, हनुमान जी इस पृथ्वी पर आएंगे और मुंशी शुक्ला को और नहीं, लेकिन उसमें जो लोग का एक्नॉलेजमेंट है। सर आपके हिसाब से फिल्म में ठीक है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जो फिल्म जिन्होंने बनाया है, हम तो फिल्म को फिल्म की तरह देखते हैं। अच्छा, भगवान का अपमान हो जाए आप तब भी फिल्म को फिल्म के रूप में देखोगे? मैं क्या कह रहा हूँ, फिल्म किसी ने बनाया है। अच्छा सर एक चीज बताइए, जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं वहां पे ऐसे करके, पता नहीं कैसे ऐसे करके बैठ जाते हैं, और आज वो कहाँ पे बैठे हैं? गुफा में तो नहीं चले गए हैं? नहीं तो उससे प्रधानमंत्री का क्या लेना देना? अच्छा सर, प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? उसे तो कहते हैं 24 में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, तो 24 से पहले तुम राम का अपमान कर रहे हो। अब उद्घाटन से ले गए आप इसको। सर एक चीज बताइए, 24 में उद्घाटन करेंगे अपमान करके, वही आपने कहा ना कि माफी मांग ली, पहले मारेंगे फिर उसके बाद में माफी मांगेंगे, पहले राम का अपमान करेंगे फिर राम के मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ये बेईमानी है, और इस बेईमानी को समझने के लिए 24 में भारतीय जनता पार्टी को हटाना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये एक बात तो है, इस फिल्म में सारे बीजेपी के कई मुख्यमंत्रियों को नाम को एक्नॉलेज किया गया है, लेकिन मनोज मुंशी शुक्ला कह रहे हैं कि ये एक काल्पनिक कहानी है, जो हम प्रभावित हैं रामायण से, लेकिन ये रामायण नहीं है, नहीं तो हम नाम रखते रामायण। हमने भगवान वाल्मीकि की चौपाई या तुलसीदास की चौपाइयों को नहीं उठाया है, हमने उससे प्रभावित होकर, रामायण से प्रभावित होकर ये फिल्म बनाई है, जो पूरी तरह से फिक्सन है। लेकिन जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, भगवान राम, भगवान हनुमान के जो भक्त हैं, वो आहत हो रहे हैं। और उनको सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि जो फिल्म के एक्नॉलेजमेंट में आता है उसमें कई सारे बीजेपी के मुख्यमंत्री और नेताओं के नाम हैं। तो सवाल है कि क्या इन लोगों को पहले से पता था? मुझे लगता है कि पता नहीं होगा, उनके नाम का इस्तेमाल हुआ है, और जो सनातन धर्मावलंबी हैं वो आहत महसूस कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी राय है कि फिल्मों को फिल्मों की तरह ही लिया जाए। आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या आप अनुराग ओझा के बातों से सहमत है या असहमत है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया अनुराग, हमसे बातचीत करने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।